आपकी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है। ये उमर अयूब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये इनकी गाड़ी है। ये आप देख सकते हैं लोग जो है उमर अयूब की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ये इस वक्त मनाजिर हैं सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर के। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप के दरमियान हाथापाई तक नौबत आई है। कारकुनान का ये कहना था कि अब जो है वो धरने की और एहतजाज की कॉल दी जाए, लेकिन अभी तक लीडरशिप की जानिब से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया, जिसकी वजह से कारकुनान जो है वो अपने लीडरशिप के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की है। असद उमर जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनकी गाड़ी को भी तोड़ने की, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ने की भी कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी थी उनके शीशे भी तोड़ने की कोशिश की गई है। और बड़ी मुश्किल से जो है असद उमर यहाँ से जा चुके हैं। ये इस वक्त मनाजिर हैं सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर के। ये मनाजिर हैं आज अहम केस की समाअत की फैसला सुनाया जाना था। बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत केस का आज फैसला सुनाया गया है। 3 बजे फैसला सुनाया जाना था। 25 जून को ये फैसला महफूज किया गया था और आज की ये तारीख दी गई थी इस फैसले की। और फैसला ये सुनाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत की दरखास्तें थी वो मनसूख कर दी गई हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेकसूर, 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 या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेकसूर। क्या कहेंगे? हमेशा अदालतों का एतबार है आपको। खान को रिहा करो, करम करो, हया करो, खान को रिहा करो। मोहसिन यार मेरा यार, बेटी नंबर 804, वो बागी नगरदार, बेटी नंबर 804, मेरा यार, बेटी नंबर 804, वो बागी नगरदार, बेटी नंबर 804। करम करो, हया करो, खान को रिहा करो, करम करो, हया करो, खान को रिहा करो, करम करो, हया करो, खान को रिहा करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छुपी हुई बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को क्या, अमेरिका में कांग्रेस को पता लग गया है, वहाँ रेजोल्यूशंस पास हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की आप देख लें ह्यूमन राइट्स की कमेटी में पहुंची हुई है। IPU में हमने अपने केसेस जमा कराए हुए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं। सो इसलिए आप सिर्फ मैं यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। केसेस जो है वो अदालतों में ही लड़े जा सकते हैं, फैसला जज नहीं देना है। अब ये जज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक आज़ाद है और कितनी ये अदालत खुद मुख्तार है। तो अगर ये बांधी गई है अदालत या इससे फैसला नहीं लेने दिया गया तो हम इसे अगली अदालत में जाके फैसला लेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट की कॉल अकेले उमर अयूब साहब देने का इख्तियार नहीं रखते। उनको पहले अपनी कमेटी को बुलाना पड़ता है, या पॉलिटिकल कमेटी को बुलाएंगे या कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ सारों की राय होगी, फैसला वहाँ से आएगा तो फिर ही वो कॉल दे सकते हैं। 1 मिनट में खड़े खड़े वो कैसे कॉल दे देंगे, उठ निकलो जी भागो। और हम वो जमात नहीं है जो तोड़ फोड़ की उसमें हिमायत में होती है। हमारा हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो 9 मई को हुआ हो या उससे पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। प्रोटेस्ट तो हम कर रहे हैं, हम हर जुमे को भी निकलते हैं, हम अदरवाइज भी प्रोटेस्ट की कॉल्स देते हैं। तो ये जो चंद कुछ अनासिर हैं यहाँ पर भी हैं, कुछ प्लांट किए गए हैं लोग जो सारा दिन सिर्फ यही प्रोपेगेंडा करते हैं और कारकुनान को अपनी लीडरशिप के खिलाफ
उनके दिमागों को भरने की कोशिश करें कि उनकी बदजन हो जाए या उनका नो कॉन्फिडेंस हो जाए, तो मैं अपने कारकुनान को कहती हूँ कि ऐसे अनासिर से होशियार रहें, क्योंकि आपकी पार्टी को FIR 780A मार पीट मिलिट्री कोर्ट्स नहीं तोड़ सकी, लेकिन इस तरह की साजिशों से आपकी पार्टी खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया इस वक्त